डियर्स, एक और आसन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लोअर बेली, थाइस और बटक्स के ऊपर में बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को लूज नहीं होने देता जब आपकी फैट लेयर्स डिसॉल्व हो रही होती हैं या जब आपका वेट कम हो रहा होता है। मसल स्ट्रेंथ पूरी की पूरी देता है और सबसे अच्छी बात, आसन बहुत आसान है करना। तो बाकी की सारी बातें आसन करते करते, इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले बिल्कुल सीधे अपनी मैट के ऊपर लेट जाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आसन शुरू करने से पहले आप हल्का फुल्का वार्म अप ज़रूर करिए। मैट के ऊपर में बिल्कुल आप सीधा लेट जाइए। आसन बहुत ही सिंपल है, आपका कितना भी वजन है आप इस आसन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये आसन दोनों टांगों से अलग अलग करना बताऊंगी और उसके बाद में दोनों लेग्स के साथ ही आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। दोनों बाजू बिल्कुल सीधे, बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, टोज आपने स्ट्रेच किए हुए, नीज आपके बिल्कुल स्ट्रेट, उसके घुटने बिल्कुल भी आपने उठाने नहीं है और बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है। हथेली आपकी नीचे लगी हुई बटक्स के साथ में। अब आप अपनी एक टांग को, मैंने सबसे पहले अपनी राइट लेग को उठाया है, एक टांग को उठा लीजिए। घुटना और टोज आपके स्ट्रेट, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो आसन करने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अगर हमें क्विक, फास्ट और परमानेंट रिजल्ट चाहिए। अब आप श्वास को भरिए और टांग से एक बड़ा जीरो बनाइए। लंबा गहरा श्वास भरते रहिए और छोड़ते रहिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ तो आपको मेरे श्वास की आवाज़ अभी नहीं आएगी। टांगों को पूरा का पूरा आप एक बड़ा जीरो बनाइए और जब आप टांग को नीचे लाएं उसको मैट पर टच मत करिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा करके रखिए। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे जो टोस हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, मेरा नी स्ट्रेच्ड है, मतलब मेरा घुटना ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल टांग सीधी है। और एक बड़ा जीरो चारों डायरेक्शंस कवर करते हुए आप एक बड़ा जीरो बनाइए और जो दूसरी टांग है वो आपकी नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और आप इस एक्सरसाइज को शुरुआत के दिनों में 10 टाइम्स करिए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स आपने उल्टा घुमाना है, 10 टाइम्स करिए। स्टार्टिंग डेज में हार्डली 3 से 4 दिन का आपको समय लगेगा और आप महसूस करेंगे कि नेक्स्ट डे, मीन्स अगर हम 5th डे की बात करें, आप सेम एक्सरसाइज को 20 टाइम्स बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिलैक्स करिए। जब आपकी एक टांग रेस्ट करे, अगेन दोनों हाथ आपके मैट के ऊपर, हथेली मैट से टच करे। अब मैं आपको श्वास के साथ करके बताती हूँ। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। रिलैक्स। अगर हम ब्रीदिंग का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम डीप लॉन्ग ब्रेथ्स नहीं ले रहे हैं, हम इसको योगा नहीं कह सकते। फिर एक सिंपल सा वर्कआउट बन जाएगा और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी टेम्परेरी मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी आसन केवल आउटर बॉडी के लिए नहीं करते हैं, हम जो भी आसन करते हैं वो हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं। पाद वृत्त आसन आपके डाइजेशन पर वर्क करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगी तब तक आपका वेट या फैट लेयर्स कम नहीं हो सकती है। मैं अपनी योगा क्लासेस में लेडीज़ को करवाती हूँ तो बहुत बार मैं देखती हूँ लेडीज आर डूइंग लाइक दिस, एक सिर्फ टांग को इस तरीके से। नो, आपने टांग को पूरा बड़ा जीरो बनाना है, लाइक दिस। आपको ये आसन स्टार्टिंग डेज में, जब आपकी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मुश्किल लगता है, आप क्या करिए, लेग्स को फोल्ड करिए, दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे रख लीजिए, लेग्स को सीधा करिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए,
श्वास को भरिए और अब आप इसको शुरू करिए। सेम आसन आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इसको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। इस तरीके से बटक्स के नीचे हाथ रखिए। आप देखिए, इवन मुझे इस समय खुद करने में आसन इजी लग रहा है। और धीरे धीरे जब आप बहुत कन्वीनियंटली इस आसन को करने लगे, पादवृत आसन, तब आप अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल कर करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है। आपकी साइड की फैट लेयर्स, आपकी बटक्स, आपकी थाइस, आपकी जितनी भी मसल्स हैं थाइस की, आपका लोअर बेली, सब के सब टोन अप होते हैं। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में, पादवृतासन में, आप दोनों लेग्स से इकट्ठा बड़ा जीरो बनाएंगे। श्वास को भरिए और छोड़ते हुए दोनों टांगों से करने के लिए आप अपने आप को 4 से 5 दिन का वक्त ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी का मैक्सिमम वेट हवा में कैरी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है कॉन्टिन्यूस। तो आप चाहे टांगों को ऊपर लाते समय श्वास को भरिए या नीचे लाते समय श्वास को भरिए, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी रिदम बनती है आप उस चीज़ को करिए। रिलैक्स करिए। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में आप रिलैक्स करिए। सेम एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगती है, आप अपने हाथों को बटक्स के नीचे रखिए और स्टार्टिंग डेज में फिर इसको करिए। अब मैं आपको श्वास के साथ बताऊंगी। श्वास को भरिए, आपके घुटने बिल्कुल खींच कर रखे हुए, आपके जो टोज हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेच करके रखिए। अगर आप डाइटिंग के थ्रू वेट को कम करते हैं तो आपकी मसल्स लूज हो जाती हैं, स्किन लूज हो जाती है। लेकिन डाइट को कंट्रोल करते हुए, एक इंजॉयबल वे में कंट्रोल करते हुए शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट को, जब आप साथ में योगा करते हैं, आसन करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, मसल्स आपकी टोन्ड अप रहेंगी, स्ट्रेच्ड रहेंगी, आप बहुत खुश रहेंगे। सेम लाइफ आपकी इंजॉयबल बन जाएगी। आप अपनी फिजिक को बहुत, आपका जो आउटर बॉडी है उसे बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होता चला जाएगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए और सर्वतान आसन या नाड़ी तान आसन, दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए लंबा गहरा श्वास भरिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत रिलैक्स फील होता है और लंग्स में पूरी ऑक्सीजन जाती है। आपके शरीर के हर एक मसल, हर एक सेल, उसके अंदर आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, ब्लड पहुंचा रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करते हैं, डीप लॉन्ग इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बॉडी में पेन्स कम होती चली जाती है। इसके बाद आपको महसूस होता है, आप हल्का सा रिलैक्स करिए और फिर लेफ्ट करवट लेते हुए आप उठ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये था पादवृतासन। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके पास एक दिन में 15 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, आप कोई भी 1-2 आसन ले लीजिए, कोई भी एक छोटा सा पैकेज बना लीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बहुत इफ़ेक्टिव आसन बताया था, 2-3 आसन सो कर लीजिए। एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो आपका वज़न बड़ा है वो एकदम से नहीं बढ़ा।
वक्त लगा, कुछ महीने का, कुछ साल का, तो कुछ वक्त खुद को दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में कितना वजन मेरा कम हो रहा है या एक महीने में कितना कम हो रहा है। कुछ अपने आप को वक्त दीजिए। कितना? 3 से 4 महीने का। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।